हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है नाम से ही जाहिर है कि एटॉमिक हाइड्रोजन एक होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसमें जो कि डायटॉमिक होती है, दो एटम आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अगर उन दोनों डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसके बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो सिंपली वी गेट द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के आप देख सकते हैं कि दो मेथड हैं। पहला मेथड जो है इसकी एक छोटी सी हेडिंग मैंने दे दी है यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दूसरी टेक्निक जो है नाउ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मतलब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में होगी, सो वी आर कॉलिंग थर्मल डिसोसिएशन, या तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, सो वी आर कॉलिंग इट इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। तो अगर हम हीट की फॉर्म में जा रहे हैं तो सिंपली इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस इज हीटेड एट अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्विवेलेंट है 104 किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से। यानी एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो हमें एनर्जी चाहिए 104 किलो कैलोरीज पर मोल। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सो हाई। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। बहरहाल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक होता है और ये ब्रेक होता है एटॉमिक हाइड्रोजन में। सो हैव वी गेट द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा तरीका जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन में हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करते हैं अबाउट 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद हम दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वो ब्रेक होती है और वो कन्वर्ट होती है एटॉमिक हाइड्रोजन में। यहाँ पर जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है, ठीक है, हाइड्रोजन को ब्रेक करने की, नाउ दिस इज कॉल्ड दी डिकम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल टूटा तो बनी एटॉमिक हाइड्रोजन, लेकिन अगर यही एटॉमिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके ना बनाई जाए, किसी और रिएक्शन से बनाई जाए, तो ऐसी सूरत में उसी एटॉमिक हाइड्रोजन को फिर हम कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसकी लफ्जी माने है, नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसकी लफ्जी माने है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। न्यूली बॉर्न का मतलब है जस्ट प्रिपेयर्ड। जस्ट प्रिपेयर्ड यानी जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो इनिशियली वो एटॉमिक स्टेट में बनता है, पर क्योंकि हाइड्रोजन जो एटॉमिक स्टेट में वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है उसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से। इस वजह से मॉलिक्यूल जो होता है वो झट से आपस में कंबाइन हो जाता है। ठीक है, वो एटम जो होते हैं वो आपस में झट से कंबाइन हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद HCl इट फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। पर हाइड्रोजन गैस इनिशियली एटॉमिक स्टेट में बनती है, तो किसी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस जब बनी तो इस हाइड्रोजन को हमने कहा हमने जो कहा वो कहा एज ए नेसेंट हाइड्रोजन। सिमिलरली एक और रिएक्शन भी है, यू कैन सी, किसी भी मैंने एक अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखा है, किसी अल्कोहल को अगर सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको मिलती है नेसेंट हाइड्रोजन, क्योंकि जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन पार्ट है वो सेपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, सो कॉल्ड द नेसेंट हाइड्रोजन। बाकी पार्ट आपके सामने जो है इसको हम कहते हैं सोडियम अल्कोऑक्साइड आयन। ये हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है और एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कब बोलना है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो एटॉमिक हाइड्रोजन, किसी केमिकल रिएक्शन से एटॉमिक हाइड्रोजन बनी है तो उस एटॉमिक हाइड्रोजन को क्या कहना है? नेसेंट हाइड्रोजन। दैट्स राइट। तो चलते हैं आगे चलते हैं कि ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन या जो नेसेंट हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में ये कैसी रिएक्टिव है, तो ये सारी डिटेल है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जरा देखें, लिखा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। देखना है कि क्यों, ऐसा क्यों है। इसकी वजह जो है दो बेसिक रीजन है। नंबर एक, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है, NS1।
ठीक है, एस ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। और दूसरा ये कि हाईली एनर्जेटिक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन से बनी है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तब ये जाके एटॉमिक हाइड्रोजन जो हमें मिली है। एक तो एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और एटॉमिक हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस हैं उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करती है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कॉपर ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड, इन सब को हम एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं। इन सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन नंबर इनिशियल स्टेट में क्या हैं? क्लोरीन 0, ऑक्सीजन 0, फास्फोरस 0, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर 2+, सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर 1+ है। जब ये मॉलिक्यूल या ये सब्सटेंसेस जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो आप देखो क्लोरीन 0 से हो गया 1-, ऑक्सीजन जो था हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1-, पर ऑक्साइड ऑक्सीजन 1-, फास्फोरस हो जाता है, आप देख सकते हैं 3-, कॉपर ऑक्साइड 2+ से हो जाता है 0, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ। का जो सिल्वर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1+ से 0 हुआ, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन इन सभी रिएक्शन में सब्सटेंसेस जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस कर रही है, तो इट फंक्शन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हाउ दिस हाइड्रोजन बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। चलते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं, इस्तेमाल क्या हैं? इसके बेसिक 2 इस्तेमाल हैं। एक तो इसका एक इस्तेमाल है कि इट इज यूज्ड टू मेक द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इट इज यूज्ड टू मेक एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च व्हिच अटेन्स द टेम्परेचर अबाउट 4,000 to 5,000 डिग्री सेल्सियस। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो होती है उसमें टेम्परेचर हमें मिलता है 4,000 to 5,000 डिग्री सेल्सियस। तो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो है इसका टेम्परेचर 4,000 to 5,000 जो होता है, ये इस वजह से नहीं होता कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं। ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा अचीव होता है क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइन होती है। और आप जानते हैं कि जब एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएगी तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ये मैंने यहाँ पर साइन माइनस की दे देनी है, डेल्टा H -104 किलो कैलोरी पर मोल, उतनी एनर्जी रिलीज हुई है जितनी कि इसको ब्रेक करने में एब्जॉर्ब हुई थी। तो यहाँ पर जब फ्लेम बनता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 4,000 to 5,000 डिग्री सेल्सियस। सो दिस टेम्परेचर इज इनफ फॉर वेल्डिंग द मेटल। ये टेम्परेचर इनफ है कि हम मुख्तलिफ मेटल से उसको क्या करें? वेल्ड करें। दूसरी बात जो कि आप देख सकते हैं कि इज आल्सो यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एटॉमिक हाइड्रोजन का एक जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो होता है मतलब मुख्तलिफ रिएक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के काम आती है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करती है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स जो हैं उनको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था सोडी ने। प्रिडिक्ट का मतलब है कि आइसोटोप जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। दिस वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द सोडी। और पहली बार जे थॉम्सन ने एक नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल जो एलिमेंट है उसमें से आइसोटोप जो था उसको आइसोलेट किया था या उसकी जो है डिस्कवरी की थी। अब आइसोटोप बजात खुद क्या हैं ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आइसोटोप दरहकीकत एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन आप देख सकते हैं कि सेम होते हैं पर उनमें न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और आप ये भी जानते हैं कि मास नंबर में जो फ़र्क होता है वो न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। या इवन आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियन चेंज हों, जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियन चेंज होंगे तो वो भी प्रोटॉन की वजह से नहीं होंगे, न्यूट्रॉन की वजह से ही होंगे, क्योंकि एलिमेंट एक ही है तो प्रोटॉन तो सेम होंगे, तो न्यूक्लियन में फर्क भी सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होगा। सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम है, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो ऐसी सूरत में उनकी रिएक्टिविटी सेम होगी। रिएक्टिविटी सेम होगी तो हम लिखते हैं कि आइसोटोप जो होते हैं दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि मास डिपेंडेंट होती हैं। और हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं ये हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो चलो चलते हैं
कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 3 आइसोटोप्स है, यू नो दैट प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इसके आगे हम जाएं तो क्या है, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों को कंपेयर करेंगे। प्रोटियम को हम कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को हम कहते हैं हेवी हाइड्रोजन, जबकि ट्राइटियम जो इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो चलो देखते हैं कि इनसे रिलेटेड पहली पॉइंट। प्रोटियम को हम लिखते हैं H1N1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। ड्यूटेरियम जो है इसको हम लिखते हैं हाइड्रोजन 1N2, यानी एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, पर कभी कभार ड्यूटेरियम को शॉर्टकट से D से भी लिखा जाता है, ठीक। और ट्राइटियम जो है नंबर 3, दिस इज शोन एज 1N3, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है, और कभी कभार ट्राइटियम जो है इसको सिंपली T से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आते हैं एक बार फिर एक सेकंड पॉइंट की तरफ। जो प्रोटियम है इसकी अगर हम बात करें तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी यहाँ पर 1 और यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 1। ट्राइटियम की बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन इसमें 2 होते हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन जो है वो 1 है और न्यूट्रॉन 0 है केस 1 अपना प्रोटियम में, तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर जो Z है, इसका जो एटॉमिक नंबर Z है वो तो 1 है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, क्योंकि मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, वो भी इस केस में 1 आता है। यहां पर एटॉमिक नंबर यहां पर 1 होगा, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 2 हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 2 आ जाएगा। ट्राइटियम की बात करें तो इस केस में एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन मास नंबर जो होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो 3 आएगा, ठीक है। वेल, अब जो प्रोटियम है इसकी जो परसेंटेज है नेचर में वो है 99.98% और ये मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, और किसी भी आइसोटोप की स्टेबिलिटी उसकी अबंडेंस से पता चलती है कि वो दुनिया में कितना पाया जाता है। ड्यूटेरियम जो है इसकी परसेंटेज जो है वो है 0.0156% और इसका जो रेशियो है दुनिया में पाए जाने का वो है 1:15,000, मतलब हर 15,000 में से एक एटम ड्यूटेरियम का होता है। अगर हम हाइड्रोजन के जितने भी एटम दुनिया में उन सबको इकट्ठा करें तो उनमें से हर 15,000 में से एक ड्यूटेरियम पाया जाता है। तो दिस इज वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द प्रोटियम, क्योंकि प्रोटियम सबसे स्टेबल है और उसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है। ट्राइटियम जो है इसकी जो परसेंटेज है वो है 4 × 10⁻⁻15%। ये तो उससे भी कम है, आप देख सकते हैं 4 × 10⁻⁻15%, जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक। अब ड्यूटेरियम जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसको हेवी हाइड्रोजन कहते हैं, जबकि ट्राइटियम को हेवी हाइड्रोजन कहना चाहिए था, पर ट्राइटियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है सिर्फ 12.5 ईयर्स और इसकी परसेंटेज नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से हेवी हाइड्रोजन सिर्फ हम ड्यूटेरियम को मानते हैं। अब फर्ज करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में इनमें से कोई भी आइसोटोप अवेलेबल हो, तो ऐसी सूरत में उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2O या फिर मैं बात करता हूं CH4, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सपोज मैं कहता हूं D2O या फिर मैं बात करता हूं CD4, ये वाटर है, ये भी वाटर है, पर दिस वन इज अ हेवी वाटर बिकॉज ऑफ द हेवियर आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। ये मीथेन है, ये भी मीथेन ही है, पर यहां पर मीथेन में हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटोप है। जब हेवियर आइसोटोप किसी कंपाउंड में आ जाएगा तो उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, क्योंकि मास बढ़ गया है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में है तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द हेवीनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आइसोटोप्स क्या हैं और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।